Right, beta. After the bacterial and fungal keratitis, now comes the acanthamoeba keratitis. It's a potentially blinding condition, just like the fungal keratitis. Needs a immediate treatment, right? Um, Acanthamoeba is a free-living protozoa found in the fresh or the brackish water, मट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, पानी के अंदर ये प्रोटोजोआ मिलता है, ठीक है। बी केयरफुल। अच्छा, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है एक्टिव फॉर्म, एक होती है डॉर्मेंट फॉर्म। जो एक्टिव फॉर्म होती है इसकी, उसको हम ट्रोफोजोइट कहते हैं, और जो इसकी डॉर्मेंट फॉर्म होती है उसको हम, वो एक्चुअली सिस्टिक फॉर्म होती है, ठीक है। एंड द सिस्ट ऑफ दिस एक्anthamoeba आर रेजिस्टेंट टू किलिंग बाय फ्रीजिंग, डेसिकेशन, रूटीन क्लोरिनेशन। आप कुछ भी कर लें, क्लोरिनेशन कर लें वाटर की, फ्रीजिंग कर लें, डेसिकेशन कुछ भी करें, सिस्टिक फॉर्म जो होती है वो किल नहीं होती, ठीक है। एक्टिव फॉर्म इसकी ट्रोफोजोइट होती है, बाय द वे। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स दैट put you at risk to develop the keratitis by this protozoa? It is the, using contact lens। अगर आप बाहर से लेंस उठा के आँख में डालेंगे तो मुमकिन है कि वो लेंस जो है वो कंटामिनेटेड हो इस प्रोटोजोआ से, और आप आँख में डालें तो वो प्रोटोजोआ भी आपकी आँख में चला जाए। ऑकुलर ट्रॉमा की वजह से आपकी आई एक्सपोज हो और ये प्रोटोजोआ किसी तरीके से आपके आई में चला जाए। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा बेटा? इसके पॉसिबल सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले तो ब्लड विजन। ये ब्लड विजन कंप्लीट ब्लाइंडनेस पे जा सकता है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस इफ़ यू कीप इट अनट्रीटेड। लेक्रीमेशन एंड फोटोफोबिया विद द पेन विच इज़ ऑफन सीवियर, ठीक है, ऑफन सीवियर। The symptoms are almost like your bacterial and the fungal keratitis, right? What about the signs? There is the epithelial keratitis। अब जो keratitis होती है यानी कि इन्फ्लेमेशन होती है कॉर्निया की, वो दो तरह से होती है। या तो पंक्टेट की फॉर्म में हो सकती है या तो फिर डेंड्राइट्स की फॉर्म में। समझ आई बात बेटा? आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर ये आपका बेटा कॉर्निया है ना, तो जाहिर सी बात है इस प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन हुआ है तो केराटाइटिस तो होगी। अगर अब जो केराटाइटिस है वो इन पैचेस की फॉर्म में भी हो सकती है जिसको हम पंक्टा कहते हैं, या फिर हो सकता है यूँ डेंड्राइट्स की फॉर्म में इन्फ्लेमेशन हो, ठीक है, उनको हम सूडोडेंड्राइट्स कहते हैं। कि ये डेंड्राइटिक जो लेयन होते हैं वो मोस्टली हर्पेटिक जो केराटाइटिस होती है उसमें बनते हैं, तो उस हर्पेटिक केराटाइटिस से मिलते जुलते डेंड्राइट्स जो हैं वो इस एक्anthamoeba केराटाइटिस में भी मिल सकते हैं, तो इसलिए इनको हम सूडोडेंड्राइट्स कहते हैं। तो क्लियर हो गया बेटा? कॉर्निया के अंदर आपका प्रोटोजोआ गया, उसने इन्फ्लेमेशन करा दी यानी कि केराटाइटिस करा दी। दो तरह की केराटाइटिस हो सकती है, या तो ये छोटे छोटे डॉट्स की फॉर्म में होगी जिसको हम एपिथेलियल पंक्टेट एपिथेलियोपैथी कहते हैं या केराटाइटिस कहते हैं, या फिर ऐसे डेंड्राइट्स की फॉर्म में भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसको सूडोडेंड्राइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एक्चुअल डेंड्रिटिक लेयन बनता है ना वो हर्पेटिक केराटाइटिस में बनता है, ठीक है, हर्पेटिक केराटाइटिस में बनता है। यहाँ पे जो डेंड्राइट्स बनते हैं इसलिए इनको हम सूडोडेंड्राइट्स कहते हैं। साथ ना सिर्फ बेटा कॉर्निया बल्कि लिम्बाइटिस भी हो सकती है, यानी कि जो लिम्बस होता है ये कॉर्निया और स्क्लेरा का जो जंक्शन होता है ना ये वाला, यहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द रिंग एप्सिस। कुछ इस तरीके से मैं बताता हूँ। या यू कैन सी दिस पिक्चर। So this is the cornea affected by the acanthamoeba. So can you see this ring? This is the infiltration by the inflammatory cells in the form of a ring। complete एक ring बन गई है जिसको हम ring abscess कहते हैं। nothing but the dead and the living inflammatory cells, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो लयन है वो, अगर इस रिंग एब्सिस का क्या मतलब है कि लयन अब कॉर्निया के सेंटर से निकल के पेरीफ्री की तरफ आ चुका है, अब इस पेरीफ्री से फिर और बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस अगर रिंग एब्सिस बन जाए ना बेटा तो आप क्या समझेंगे कि जो लयन है वो प्रोग्रेस कर रहा है, पेरीफ्री की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी कि पेरे इन्फिल्ट्रेट यहाँ पे मौजूद था, वो प्रोग्रेस करके यहाँ आ गया, अब यहाँ से मुमकिन है कि आगे जाएगा। अब सेम चीज़ आप यहाँ पे रीड करें, देखें, जो रिंग एब्सिस बनता है इज़ फॉर्म्ड विद द प्रोग्रेशन ऑफ द पेरिफेरल इन्फिल्ट्रेट। जब इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं वो पेरीफ्री की तरफ प्रोग्रेस करते हैं, जो इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, इन्फिल्ट्रेट जो सेल्स होते हैं वो पेरीफ्री की तरफ प्रोग्रेस करते हैं, तो ये एब्सिस बनता है, ठीक है बेटा। उसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि पेरी न्यूरल इन्फिल्ट्रेट्स जिसको हम रेडियल केराटोन्यूराइटिस कहते हैं,
जो नर्व्स होती हैं उनके अराउंड भी कॉर्नियल इनर्वेशन होती है ना, कॉर्निया में जो नर्व्स होती हैं उसके अराउंड भी आपको इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे। साथ में जो है कॉर्नियल नर्व्स इनलार्ज हो जाती हैं। ये बहुत एक पैथोग्नोमिक साइन है। आपने बैक्टीरियल केराटाइटिस देखी, फंगल केराटाइटिस देखी, सब चीज़ें सेम है। क्या बैक्टीरियल और फंगल केराटाइटिस में ये फीचर था पेरिन्यूरल इन्फिल्ट्रेट्स और इन्लार्जमेंट ऑफ कॉर्नियल नर्व्स का? ये नहीं था। ये सिर्फ एकंथमीबा केराटाइटिस में मिलेगा और ये इसलिए पैथोग्नोमिक है। और कॉर्नियल मेल्टिंग भी हो सकती है, बिल्कुल पिघल के गिर जाना तिल्ली का, कॉर्निया का। डायग्नोसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स, जो कि ये रहे आपके साइन सिम्टम्स। इन्वेस्टिगेशन आप करते हो, इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करते हो? पहले तो कॉर्निया को बेटा स्क्रैप करोगे, स्क्रैप करके सैंपल लोगे, सैंपल को फिर आप स्टेनिंग करोगे। स्टेनिंग आप कर सकते हो, पास कर सकते हो, या फिर काल्कोफ्लोर वाइट कर सकते हो। ये भी एक डाई है जो कि अमीबा को, फंगस को स्टेन करता है। तो करना तो हमने स्टेन ना बेटा, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन यूज़ करें या काल्कोफ्लोर वाइट यूज़ करें। ठीक है, ये अच्छे से आपके अमीबा को स्टेन करता है। ग्राम स्टेनिंग जिम्सा स्टेन भी करते हैं, खास करके वो अमीबा के सिस्ट को अच्छे से स्टेन करता है। आप कल्चर भी कर सकते हैं आपके जो सैंपल है उसको, ताकि पता चले कि उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह तो नहीं है। ठीक है, लोग कल्चर करेंगे स्क्रैपिंग लेयन की। द स्क्रैपिंग ऑफ द लेयन इज प्लेस्ड अंडर द नॉन न्यूट्रिएंट अगर। ठीक है, एंड वी एक्चुअली लुक इनटू दैट कल्चर कि किस तरह की ग्रोथ है, उसके अंदर अमीबा है, फंगस है, बैक्टीरिया है, क्या है। सो वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द एकंथमीबा इन दिस केस ना। उसके अलावा कॉर्नियल स्क्रैपिंग कर लिया आपने, स्क्रैप करके सैंपल ले लिया, सैंपल को आपने स्टेन कर लिया, आपको दिख जाएगा कि अमीबा के सिस्ट दिख जाएंगे। बायोप्सी ले सकते हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस व्हेन द ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट इनटू द डीपर टिश्यू। देखो, जब आप स्क्रैपिंग करते हो, स्क्रैपिंग करके यहाँ से सैंपल निकालते हो और स्टेनिंग करते हो, तो वो सुपरफिशियल अगर लेयन होगा ना, वो तो पकड़ लोगे आप, स्क्रैप करके सैंपल लोगे तो, स्टेन करोगे तो। लेकिन फ़र्ज़ करो लेयन बहुत डीप है, तो अगर लेयन बहुत डीप है तो बेटा इसकी सुपरफिशियल स्क्रैपिंग करने पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्क्रैपिंग पे आएगा, नहीं आएगा। तो अगर लेयन सुपरफिशियल है तो फिर तो मसला नहीं है, आप इसको स्क्रैप करें, इसको स्टेन करें, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता चल जाएगा। लेकिन अगर लेयन काफ़ी डीप है, अंदर है, तो वो तो स्क्रैपिंग पे नहीं आएगा ना, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? उसके लिए बायोप्सी करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, द लास्ट थिंग इज़ द ट्रीटमेंट ऑप्शन बेटा। सबसे पहली चीज़ डिब्राइडमेंट, साफ़ करो कॉर्निया को, जो भी एपिथेलियल टिश्यू है जो टूट चुका है, इन्फेक्टेड एपिथेलियम, इसको साफ़ करें। उसके बाद टॉपिकली आप जो है दवा डाल दें, कौन सी? अमीबिसाइड डाल दें, जो कि अमीबा को मार देती हैं, जैसे कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर नियोमायसिन। उसके अलावा कुछ और एंटी अमीबिक हैं, प्रोपामाइड, आईसी, थायोनेट 0.1%, और उसके अलावा पॉलीहेक्सामेथिलीन, बाइगवानाइड, क्लोरोहेक्साडीन, वोरिकोनाजोल 1 to 2%, ये तो एंटी फंगल है, खैर वो टॉपिकली देते हैं। इसका एंटी फंगल इफेक्ट भी होता है, अमीबा को भी मार सकती है। ठीक है, अमीबॉइड इफेक्ट, अमीबिसाइडिक इफेक्ट भी होता है। अगर बेटा ये टॉपिकल ट्रीटमेंट देने से आपकी कंडीशन ट्रीट नहीं होती, ठीक है, और वो बढ़ती जा रही है, तो फिर आप फाइनली क्या करते हो? केराटोप्लास्टी करते हो, थेरापीटिक केराटोप्लास्टी, दैट इज़ द फुल थिकनेस कॉर्नियल इम्प्लांट लगाते हो। जो कॉर्निया ख़राब हो चुकी है उसको निकालते हो, पूरा ग्राफ्ट लगा देते हो नए कॉर्निया का। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। दिस इज़ ऑल अबाउट द एकंथमीबा केराटाइटिस। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द वायरल केराटाइटिस।